अस्सलाम वालेकुम। आपने अक्लमंद और मेहनती लोगों से अक्सर सुना होगा, जो जॉब नहीं ढूंढते वो बोझ बन जाते हैं। खैर, कभी नहीं सुना होगा तो अभी मैंने सुना दिया हूँ आपको। तो जी हाँ, जॉब की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई है, और वो भी BARC में, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तहकीकी इदारा है, जिसमें 10,000 से लेकर 50,000 कर्मचारियों तक काम करते हैं। और यहाँ पर जो नौकरियों की अपॉर्चुनिटी मिलती है वो छोटे पेशे से लेकर साइंटिस्ट तक मिलती है। इसलिए इस साल भी बहुत सारी वैकेंसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और एक ख़ास बात यह है कि अभी जो वैकेंसी निकली है वो इंटरव्यू बेस है। आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और आपका सिलेक्शन होगा। और एक ख़ास बात यह है कि मेसन से लेकर साइंटिस्ट तक के वैकेंसी है। मेसन यानी मिस्त्री, यहाँ से लेकर साइंटिस्ट तक की पोस्ट की वैकेंसी है। और तीसरी ख़ास बात यह है कि रिजर्वेशन बेसिस पर अपॉइंटमेंट होगा, और उसमें 10% EWS का भी रिजर्वेशन है, यानी कि माइनॉरिटीज़ भी इसके अंदर बड़े पैमाने पर फॉर्म भर सकते हैं। तो गौर कीजिए, इसके अंदर अगर आप 12वीं पास हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, ग्रेजुएट है तो फॉर्म भर सकते हैं, MSc है तो फॉर्म भर सकते हैं, BE है तो फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास जो क्वालिफिकेशन अवेलेबल है उस क्वालिफिकेशन के लिहाज से वैकेंसी है। आप डॉक्टर है, आप इंजीनियर है, आप D.Pharm हैं, आप M.Pharm हैं, या आप छोटे पेशे से वाबस्ता है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को ना गवाएं और इसमें फॉर्म भरें। फॉर्म भरने की शुरुआत हो चुकी है। 24 अप्रैल से ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत हो चुकी है, और इसकी आखिरी डेट है, यानी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, वो है 22 मई 2023 तक। तो इसमें बहुत सारी वैकेंसी है। तो चलिए, कौन कौन सी वैकेंसी है मैं आपको बताता हूँ, और उन वैकेंसी में आपको फॉर्म भरना है, और वो वेबसाइट पर भी आपको फॉर्म भरना है। तो जो वेबसाइट है वो इस वेबसाइट पर जो मैं आपको दे रहा हूँ, इस वेबसाइट पर आपको फॉर्म भरना है। तो जो चलिए देखते पोस्टिंग कौन कौन सी है। मैं आपको पूरा डिटेल तो नहीं बता सकता, लेकिन शॉर्ट में आपको पूरा बता देता हूँ। तो चलिए देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ट्रॉम्बे, मुंबई। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की ये संस्था है। और देखिए, स्टार्ट जो डेट बताई जा रही है 24 अप्रैल, और लास्ट डेट है 22 मई। अब नंबर ऑफ वैकेंसी बताई जा रही है, तो आपको ट्रेनिंग दी जाएंगी। उस ट्रेनिंग में आपको जो स्टेपन मिलेगा वो ये बताया जा रहा है इसमें। तो टेक्निकल ऑफिसर है जो 181 वैकेंसी है, साइंटिफिक असिस्टेंट है 7 है, टेक्नीशियन B ग्रेड के है 24 है, उसमें भी ग्रुप लेवल है। कैटेगरी 1 और 2 है, उनके लिए स्टेपन बताया जा रहा है। फिर डिटेल ऑफ वैकेंसी, तो इसके अंदर वेरियस ट्रेड्स, एजुकेशनल, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, वेरियस कैटेगरीज आर गिवन। हर कैटेगरी के हिसाब से बताया गया है कि आपको रिजर्वेशन, कौन कौन से रिजर्वेशन वाले किस फील्ड में फॉर्म भर सकते हैं। SC, ST, OBC, EWS, और ओपन जो है ये पोस्टिंग है, जैसे कि बायो साइंस, लाइफ्स, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की EWS की एक पोस्ट है। तो ये बड़ी क्लास की जो है बताई जा रही है इसके अंदर। फिर बाद में केमिस्ट्री की है, फिज़िक्स की है, आर्किटेक्चर की है, केमिकल, सिविल इंजीनियर की है, कंप्यूटर साइंस वाली की है। तो हर, और यहाँ पर डिग्री और क्वालिफिकेशन 60 मार्क्स आपके होना चाहिए इन डिग्री में, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ये सब टोटल पोस्टल
मुख्तलिफ़ किस्म की पोस्ट बताई जा रही है। जैसे ड्रिल करने वाली है, ड्रिलिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन, और इसकी इधर डिग्री बताई जा रही है। मैकेनिकल, मेटलर्जी, माइनिंग में जो काम करते हैं। बाद में लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस, जो बी लीप के लिए या एम लीप जो होते हैं, वो उसके अंदर उनका अपॉइंटमेंट होता है। मास्टर ऑफ लाइब्रेरियन जो होते हैं, तो उनका भी अपॉइंटमेंट है, इसमें ओपन की एक पोस्ट है। फिर फिज़िक्स, आर्किटेक्चर और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, उनके लिए डिसेबिलिटी जो है, मतलब डिसेबल जो लोग पर्सनस है, मतलब हैंडीकैप, उनकी वैकेंसी है अलग से, वो बताई जा रही है। फिर साइंटिफिक असिस्टेंस जो है, फूड टेक्नोलॉजी के लिए भी इतनी सारी वैकेंसी है, 7 तो उतना है इसमें। ओपन की 3 है और बाकी रिजर्वेशन की है। बॉयलर अटेंडेंट जो होते हैं उनकी है। आप देखें यहाँ से सब वैकेंसी है। बायोकेमिस्ट्री की है, टोटल ओपन की 12 है। केमिस्ट्री की है, फिज़िक्स की है, कंप्यूटर साइंस की है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सब डिग्री बताई जा रही है। अगर आपके पास है डिप्लोमा भी है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक में है तो, डिप्लोमा आर्किटेक्चर में है तो, डिप्लोमा सिविल में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वैकेंसी है इसके अंदर। तो डिप्लोमा सिविल में 18, 20, 14, टोटल 62 है। तो डिप्लोमा जो सिविल में डिप्लोमा किए हुए हैं तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऑटोमोबाइल लेने हैं, अगर आप में कोई डिप्लोमा है तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। इंडस्ट्री सेफ्टी जो है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, अगर आपके पास में 50 नंबर तक कोई डिप्लोमा है तो वो भी इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। तो ये देखो, यहाँ फिज़िक्स, केमिस्ट्री और दूसरा हेड बताया जा रहा है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसी है, किसकी कितनी है, सिविल की कितनी है। फिर हैंडीकैप आई, जो डिसेबल है आँखों के, उनकी भी पोस्टिंग है, ये बताई जा रही है। उनके लिए खासतौर पर डिसेबल रिजर्व फॉर PWBD कैटेगरी स्टिपेंडरी ट्रेनी, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी जो है, तो उनकी भी पोस्टिंग है इसके अंदर। अब देखिए, जो छोटे होते हैं, फिटर, टर्नर, वेल्डर, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, इनकी तो भरमार वैकेंसी है। EWS की, फिटर की देखो 112 पोस्टिंग है, ओपन की 342 है, टोटल 698 पोस्टिंग है फिटर की। टर्नर की 213 है, वेल्डर की 99 है, और इलेक्ट्रीशियन की 399 है, और EWS यानी माइनॉरिटी की 54 है। तो इन्होंने तो फॉर्म भरना ही चाहिए इसके अंदर। बड़े इदारे में सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिल जाती है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है, इंटरव्यू बेस। अगर आप काबिल है तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। फिर देखिए, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन, आप अगर AC का कोर्स की हुई है तो उसकी तो 50 वैकेंसी है। 49 यू ओपन की है और 9 EWS की है। ड्रॉट्समैन, तो इसमें आप 12वीं 10वीं पास भी चल जाते हैं ड्रॉट्समैन में। मेसन यानी मिस्त्री जो होते हैं, उनके प्लम्बर, इसकी भी बहुत सारी वैकेंसी, 42 वैकेंसी है। कारपेंटर की 27 है, मैकेनिक मोटर की है 24 है, डीजल मैकेनिक की है 24, प्लांट ऑपरेटर की है 532 पोस्टिंग है, लेबोरेटरी की है 313, डेंटल टेक्नीशियन की है 2 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन देखिए से सारी वैकेंसी है। दोबारा जो हेड चेंज करने के बाद सब नए वैकेंसी के नाम दिए। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी कितनी, अगर आप हैंडीकैप है तो कितने % होना चाहिए, ये बताया जा रहा है। उसमें एज लिमिट बताई जा रही है, 88 से पहले आप पैदा नहीं होना चाहिए।
1988 के बाद की आपकी पैदाइश होना चाहिए, 1988। उससे पहले कि अगर आपकी पैदाइश है तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 18 से 35 है में आप इसमें फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी। और यहाँ पर जो कास्ट की है उनको इतना एक्सटेंशन है, 3 साल 5 साल वगैरह ये बताई जा रही है इसके अंदर। अब सिलेक्शन मेथड बताया जा रहा है, तो सिलेक्शन मेथड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू। ख़ास बात यह है कि इंटरव्यू आपका सिलेक्शन है और आखिरी डिसीजन तो संस्था लेंगी, मतलब वहाँ पर द डिसीजन ऑफ द सेंटर इन दिस रिगार्ड विल बी फाइनल। साइंटिफिक असिस्टेंट बी कैटेगरी, ए कैटेगरी एस्टिमेटरी ट्रेनिंग जो है तो वो भी आपकी सलाहियत को देखकर आपका सिलेक्शन करेंगी। यहाँ पर स्टेज प्राइमरी टेस्ट, स्टेज 2 एडवांस टेस्ट और स्टेज 3 स्किल टेस्ट। तो जो इस है टेक्नीशियन उनकी इस तरह से सिलेक्शन होगा, मतलब टेस्ट नहीं होगा, प्राइमरी एडवांस और स्किल आपके अंदर देखी जाएंगी। ये चीज़ है, अगर आप तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो टेक्नीशियन डिपार्टमेंट की जो लोग हैं तो वो 3 स्टेज से होकर गुजरेंगे, प्रिलिमिनरी, एडवांस और स्किल टेस्ट। तो आसान सा पेपर होगा, उसका 50 नंबर का मल्टीपल चॉइस होंगी, हर सवाल 3 मार्क का होगा। और 1 मार्क अगर गलत जवाब देने पर डिडक्ट होंगे। इस वेबसाइट पर आप फॉर्म भर सकते हैं, दूसरे थ्रू आप फॉर्म भर ही नहीं सकते हैं। मैंने आपको वेबसाइट बता दिया हूँ, ये वेबसाइट है, इसमें इसके ज़रिए से आप फॉर्म भरिए। ये बाकी सब इंस्ट्रक्शन है। अब आपको एप्लीकेशन फ़ीस कितनी जमा करना है, तो कैटेगरी के हिसाब से 500 रुपये है, और फिर बाद में साइंटिफिक असिस्टेंट को 150 है, टेक्नीशियन को 100 रुपये है, कैटेगरी फर्स्ट और सेकंड को 100 और 150 है। ये फॉर्म भरते वक्त आपको फ़ीस देना है। फिर आपको एडमिशन कार्ड मिल जाएगा, जब आप फॉर्म भर दोगे तो आपको एडमिशन कार्ड वेबसाइट पर मिल जाएगा, वो इसी वेबसाइट पर जिस वेबसाइट से आपने फॉर्म फिलिंग किए। अब इसके अंदर इन एडिशन टू एडमिशन कार्ड इट इज़ मैंडेटरी टू कैरी एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज फ्रंट फेस रिसेंट कलर फ़ोटोज़। आपके 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए और आईडी प्रूफ होना चाहिए आपका, जिसमें जन्म तारीख हो। एडमिशन कार्ड के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, एम्प्लॉयर आईडी कार्ड, एक्स सर्विसमैन, ये आप अपने आईडी प्रूफ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 10वीं 12वीं की मार्कशीट भी आप ला सकते हैं, उसके अंदर बोर्ड सर्टिफिकेट आता है, फ़ोटो भी आता है, वो भी आइडेंटिटी कार्ड बन सकता है आपका। अगर आप ऑलरेडी सर्विस पर है तो आपको अपनी संस्था से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा, इस बात का ख्याल रखिए। ये सब गाइडलाइन है जो कि दी जाती है। खैर,
सब मालूमात अगर आपने फिल किए सही तो कोई आप पर ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। आपको रोज़ाना वेबसाइट पर विज़िट करना होगा कि क्या उसके अंदर अमेंडमेंट हुआ है या फिर एग्ज़ाम की डेट या इंटरव्यू की डेट बढ़ा दी गई है, इसका ख्याल रखना होगा आपको। दूसरे लोग अपॉर्चुनिटी या मैसेज वगैरह भी आ सकते हैं, आपको फ्रॉड कर सकती है, उस फ्रॉड से बचना है आपको। वो ये थी सारी मालूमात। उम्मीद है आप फॉर्म ज़रूर भरेंगे। ये मालूमात तो पूरी पढ़कर सुनाना मुश्किल था। मज़ीद आप अपने तौर पर उस वेबसाइट पर जाकर मालूमात हासिल कर सकते हैं। मैंने आपको सतही मालूमात दे चुका हूँ ताकि आप में फॉर्म भरने की एक ख्वाहिश ज़ाहिर हो। और अगर आपको डिटेल मालूमात चाहिए तो वो वेबसाइट पर जाकर आप ज़रूर उस वेबसाइट पर पूरी डिटेल मालूमात लीजिए कि आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन है उस क्वालिफ़िकेशन के लिए कौन कौन सी वैकेंसी अवेलेबल है, किसके लिए टेस्ट है और किसके लिए टेस्ट नहीं है। जो टेक्नीशियंस है उनके लिए शायद टेस्ट होगा और जो टेक्नीशियन नहीं होंगे उनके लिए टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन होगा। तो आपको चाहिए कि आप गौर से उस पूरी डिटेल को पढ़िए। अगर मैं आपको पूरा 23 पेज का पढ़कर सुनाता तो 2 घंटे की वीडियो बनती, जो कि बहुत बड़ी वीडियो होती है और आप भी न देख पाते। तो इसलिए आप पूरी मालूमात हासिल कीजिए। चलते हैं, जुड़े रहिए, बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम।